उनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है, शर्माना नहीं है। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। आदरणीय ममता दीदी, पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के घर में खाना नहीं है, लोग 500 हजार के नोट लेके घूम रहे हैं, लेकिन बाजार में रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, अपने बच्चों के लिए दवा दारू नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री जी ने नंबर में लेके आया था, अकाउंट नंबर इस देश के सामने रखे थे, अपनी जान दांव पे लगाई है इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मोदी जी, अगर आपका ये कदम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ होता, अगर आपका ये कदम वाकई काला धन को खत्म करने के लिए होता, सबसे आगे आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आते। इसके लिए हम राजनीति नहीं करते। हमारी मोदी जी से 100 असहमतियां हो सकती हैं, कई मुद्दों पे असहमतियां हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छा काम किया, हमने आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, मैं और मेरे सब लोग झाड़ू लेके हम बाहर निकले थे, उनका स्वागत किया था हम लोगों ने। उन्होंने योगा डे किया, मेरे सब लोग, हम लोग अपने अपने घर से चटाई लेके गए थे इंडिया गेट के ऊपर, हमने मोदी जी के साथ योगा किया था, उनका स्वागत किया था। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, मैंने वीडियो जारी करके मोदी जी को सलाम किया था कि बड़ा अच्छा काम किया, आपने पाकिस्तान को चने चबा दिए। लेकिन मोदी जी, अगर आप काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे, तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे इस देश के लोगों के लिए। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 500 हजार के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। कई लोगों से बात कर ली मैंने पूछा, ये बताओ 500 का नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भाई पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1-1 हजार के, अब उसको 85 नोट लेके जाने पड़ेंगे 1-1 2-2 हजार के। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब? पहले किसी ने अपने कमरे में 100 करोड़ रुपए रख रखे थे 1-1 हजार के, अब उतनी जगह में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे 2-2 हजार के। तो बताओ काला धन कैसे खत्म होएगा? मेरी तो समझ के परे है। इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत समझ मेरे को भी आती है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत समझ मेरे को भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 500 हजार के नोट खत्म करके 2-2 हजार के नोट लाने से काला धन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? शुरू हो गया भ्रष्टाचार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कल एक खबर छपी थी, गुजरात के अंदर एक आदमी 3 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के एक अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो भाई साहब 1000 रुपए का खत्म हुआ, अब 2-2 हजार में रिश्वत लेनी चालू कर दी इन्होंने। मध्य प्रदेश के अंदर 3 अफसर पकड़े गए परसों, नए 2-2 हजार के नोट के 25 हजार रिश्वत लेते हुए। पहली बात तो यही है, हमें तो 2000 रुपए भी नहीं मिल रहे एटीएम में, उनको 3 लाख रुपए की रिश्वत देने के पैसे किसने दे दिए भाई साहब? तो इसका मतलब काला धन भी शुरू हो गया। 2 नंबर के अंदर ये 2-2 हजार के नोट बिकने शुरू हो गए। 40% कमीशन चल रही है मार्केट के अंदर, खुलेआम 2-2 हजार के नोट मिल रहे हैं भाई साहब, कोई ले लो, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं 2-2 हजार के। कहीं किसी लाइन में आपने देखा अडानी अंबानी को खड़े हुए? कोई नहीं खड़ा, सबके घर में होम डिलीवरी हो रही है, उनके पुराने 500 हजार के नोट ला रहे हैं और
घर पहुंचा रहे हैं। ये काला धन और भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे जो इन्होंने 500 हजार के नोट बंद करे हैं, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। सारे जन अच्छे से समझ के जाना और एक एक आदमी कसम खा के जाओ, अपने घर जाके आस पड़ोस में 10-10 लोगों को बताओगे इस घोटाले के बारे में। वैसे तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बैंकों ने बड़े बड़े अरबपतियों को, बड़े बड़े घरानों को, पैसे वालों को, अरबपतियों को बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। आरबीआई की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, वो कहती है ये बड़े बड़े अरबपति 8 लाख करोड़ रुपए डकार गए। इनमें से कुछ ने तो विदेश भेज दिया अपना पैसा और कुछ लोगों ने ठिकाने लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा 8 लाख करोड़ का। बैंक खाली हो गए। मोदी जी ने 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ का लोन तो माफ कर दिया इन लोगों का, 1,14,000 करोड़ का। आप लोगों ने विजय माल्या का नाम सुना होगा, पता है विजय माल्या कौन है? किस किस को पता? हाथ खड़े करो जरा से। सबको पता है विजय। 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला के कंप्यूटर से, लैपटॉप से कई कागज मिले और उसमें एक कागज मिला, उसमें लिखा था, ये वो कागज है, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री 25 करोड़ 12 दे दिए, बाकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसकी कोई जांच नहीं हुई क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर इसकी जांच होती तो पता चलता कि ये 25 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे। कल कुछ जगह छपा है अखबारों में, 22 नवंबर 2014 को सहारा के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा के यहां एक कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले पड़े हुए, उन कागजों में एक कागज है, उन कागजों में एक ये भी कागज है। इस कागज पे इनकम टैक्स कमिश्नर के साइन है, इस कागज पे गवाहों के साइन है। ये सहारा के यहां मिला था। इस कागज में लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 5.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। इसी में लिखा है 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 6
5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 7 एंट्री हैं, 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को दिए गए। इसका इन कागजों के अंदर हवाला है।